Push yourself because no one else is going to do this for you. Hey guys, my name is Vishal and I'm the founder of B Personified Education Services. So we guys are going to discuss the strategy of the biology section in the MNS exam. As you all know, the total number of questions in the MNS exam is 150 and the time allotted for those 150 questions is just 90 minutes. 1 मिनट का भी समय आपके पास नहीं होता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो यहाँ पर आपको पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, बायोलॉजी सेक्शन को स्पेसिफिकली आपको किस तरह से डील करना है, वी गाइस आर गोइंग टू डिस्कस द होल स्ट्रैटेजी, द टॉपिक्स व्हिच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफ वी डिस्कस द फील्ड ऑफ बायोलॉजी सेक्शन। जब भी हम किसी एग्जाम के लिए पढ़ते हैं उस टाइम के ऊपर हमें हर एक चीज पे फोकस करने की जरूरत नहीं होती है, हमें स्पेसिफिक चीजों को पढ़ना होता है जिससे हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो और ज्यादा स्ट्रांगली बिल्डअप होती है और हम और ज्यादा प्रिपेयर होते हैं एग्जाम के अंदर एक्सेल करने के लिए। अगर हम बायोलॉजी के सब्जेक्ट की बात करते हैं, अगर हम नीट से हटकर बायोलॉजी की बात करेंगे तो बायोलॉजी अगर एमएनएस एग्जाम के अंदर हम बात करें तो 25 से 28 से लेकर 30 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी सेक्शन से आते हैं। बायोलॉजी सेक्शन का अब पढ़ने का मेन फंडा क्या है? अगर हम 2017, 18 और 19 के एजेंडा की अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम तक जो पेपर का जो लेवल होता था वो काफी कम होता था। ल्यूसेंट जैसी बुक्स उस टाइम के ऊपर आपके लिए कारगर थी। आप क्लास 10th की अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ के जाते थे तो उस टाइम पर चीजें काम आपके आती थी। बट नाउ द एजेंडा इज चेंजिंग, द पेपर पैटर्न इज चेंजिंग। अब इस टाइम पर कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा जो फोकस है उसको करने की जरूरत है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बायोलॉजी सेक्शन की बात करेंगे, बायोलॉजी सेक्शन को हम 2 सेक्शन में तोड़ते हैं, क्लास 11th एंड क्लास 12th। इसको भी हम फर्दर 2 सेक्शन में तोड़ रहे हैं, आपका बॉटनी सेक्शन एंड आपका जूलॉजी सेक्शन। अब बॉटनी का जो एक ऐसा सेक्शन है जिससे क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा आते हैं। अगर हम नीट की बात करते हैं वहां भी क्वेश्चन ज्यादा होते हैं फ्रॉम द बॉटनी सेक्शन। आपका जो जूलॉजी सेक्शन से जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। अगर मैं कुछ चैप्टर्स की यहाँ पर आपके पास स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, जैसे कि अगर हम सेल की बात कर रहे हैं, हम लोग एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं, हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं और इकोलॉजी अगर हम यूनिट की बात कर रहे हैं तो ये कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके पूछे जाते हैं। सो राइट नाउ टाइम काफी ज्यादा कम है, एग्जाम आपका बहुत जल्द आने वाला है। पिछले साल की तरह इस बार भी ये चीज होगी कि लास्ट के टाइम पे आपको जो डेट होगी वो बताई जाएगी और जो बच्चा कंसिस्टेंटली पढ़ता रहेगा इन द एंड उसी की जो सिलेक्शन है वो वहां पर होने वाली है। अब बायोलॉजी सेक्शन को आपको टैकल किस तरह से करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। बायोलॉजी सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जो कि बच्चे समझते हैं उसको हम क्रैम करेंगे। बायोलॉजी इज नॉट अ सब्जेक्ट मेंट टू बी क्रैम्ड। बायोलॉजी को समझना होता है जो ह्यूमन प्रोसीजर्स हो रहे हैं, एनिमल के अंदर जो भी आपके जितने भी सारा का सारा एक सिस्टम है, प्लांट्स के अंदर जितनी भी उसकी फिजियोलॉजी है, उसकी एनाटॉमी है, उसको आपको समझना है, उसको आपको विजुअलाइज करना है। नो नीड टू क्रैम द थिंग्स। अब बोलेंगे कि भैया अब चीजें नहीं हो पाती हैं, इतनी बड़ी एनसीईआरटी है, 38 चैप्टर लाके दे दिए हैं, एनसीईआरटी की 2 किताबें तो थी ही, साथ के साथ में इतने बड़े बड़े ग्रंथ और भी साथ में आ गए हैं। किस तरह से करेंगे चीजों को? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपके क्वेश्चंस के ऊपर आपकी जो मास्टरी है वो उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। अब प्रैक्टिस किस तरह से करी जाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी की किताब की, टोटल जो आपके चैप्टर्स के अंदर आपकी बॉटनी भी है, आपकी जूलॉजी भी है और आपकी लास्ट में ह्यूमन फिजियोलॉजी भी है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी से चैप्टर को पढ़ो। एनसीईआरटी से चैप्टर को पढ़ने के बाद एक बार आपने चैप्टर को पढ़ लिया, उसके बाद किसी टीचर के पास जाओ, टीचर आपको पढ़ाएगा चीजों को, उसकी एक समरी देगा। अब देखो अगर हम एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो हम कभी पढ़ते थे इंस्टीट्यूट्स में तो उस टाइम पे 20-25 लेक्चर्स हुआ करते थे, लेकिन वो नीट और एम्स की बात थी। लेकिन अब एमएनएस की अगर हम बात कर रहे हैं, यू नीड अ टीचर हु कैन एक्सप्लेन यू द होल चैप्टर इन जस्ट 1 आवर। दैट इज कॉल्ड एज द समराइज्ड रीडिंग। समराइज्ड रीडिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी को पढ़ो, एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद टीचर के पास जाओ, किसी मेंटर के पास जाओ क्योंकि तुम्हें 1 घंटे के अंदर हर एक चीज को पढ़ा दे। एमएनएस लेवल पे आपको मैं ये भी बता दे कि एनसीईआरटी की कौन सी लाइन से जो क्वेश्चन बनने के जो चांसेस हैं वो वहां पर रहेंगे। उसके बाद इतना करने के बाद यू हैव टू फोकस ओवर द क्वेश्चंस। जितने ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे उतनी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती जाएंगी। एक किताब का नाम लेना चाहूंगा, एनसीईआरटी एट योर फिंगरटिप्स। दिस इज द बेस्ट बुक फॉर द बायोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी को पढ़ो। एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, किसी मेंटर के पास जाओ, किसी टीचर के पास जाओ कि आपको 1 घंटे के अंदर हर एक चीज को एक्सप्लेन कर सके। एक्सप्लेन करने के बाद एनसीईआरटी एट योर फिंगरटिप्स नाम की किताब आती है, क्लास 11th के लिए भी आती है, क्लास 12th के लिए भी आती है। Amazon के जो लिंक्स हैं मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर। हो सकता है आप लोगों के पास वो किताब हो भी।
उस किताब को अगर आप 3 से 4 बार अगर आप उस किताब को पूरी की पूरी किताब को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आई गारंटी यू दिस थिंग कि 28 से 30 मार्क्स आपके कहीं भी नहीं जाएंगे एंड यू आर गोइंग टू बी द वन जो कि उस मार्क्स को कंप्लीटली स्कोर करने वाला है, बिकॉज इन द होल इंडिया अप्रॉक्सिमेटली 50 to 70,000 स्टूडेंट्स आर गोइंग टू अपीयर इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड ओनली 220 are going to be selected. So in this scenario, if you have to excel, you have to increase the level of your practice. Don't go for the videos who are explaining 30 questions, 40 questions. They are just the wastage of the time. Right now, what you have to do, just focus on the revision and revision. Rapid revision course we guys have launched, that is the MNS Rank Booster Crash Course 2.0, in which we guys are going to explain the summaries. इसके अंदर हम लोग हर एक चीज को डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीजें आपके लिए जरूरी है, कौन सी चीजें जरूरी नहीं है, एंड वी गाइस आर गोइंग टू गिव यू द एक्सेस ऑफ दैट कोर्स टिल योर एग्जाम। हम यहाँ पर ये नहीं बोलते कि आपके 30 दिन के बाद आपका कोर्स एक्सपायर हो जाएगा। वी गाइस आर गोइंग टू गिव यू द एक्सेस ऑफ दैट कोर्स टिल द एग्जाम। Not only this, the test series, which is going to include your weekly test, your term test, and your 18 plus full syllabus mock test. This is the full-on package combination, which is going to be headed by the faculty, which holds the minimum experience of 15 years and the maximum of 25 years of teaching experience. So these are the things, and with not only this, the customized notes are also available, in which you guys are going to develop a keen interest. If we discuss about the history, see on the screen. Right now, the notes you are going to see on the screen are the history notes. This is the level of standard that we guys are maintaining for the MNS exam, ताकि आप लोग बोर ना हो, आप ही वो बच्चे बने जिसकी जो सिलेक्शन है वो डेफिनेट हो। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी फॉर द बायोलॉजी। इस तरह चीज़ों को करना शुरू करो। क्लास 12 के अंदर आपका रिप्रोडक्शन की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर बेस्ड ऑफ इनहेरिटेंस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, और इकोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन दिस वे यू गाइज कैन do your biology section. And if you want to enroll in the MNS Rankers Booster Crash Course, that is going to be the new course for all of you, क्योंकि वहाँ पे सिलेबस जो है वो 1 से स्टार्ट होगा। फ्रॉम द चैप्टर 1 जो सिलेबस है वो स्टार्ट होने वाला है। नंबर्स यहाँ पर नीचे स्क्रॉल हो रहे हैं, जस्ट कॉल ओवर दिस एंड बुक योर स्लॉट नाउ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।